यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन के एक स्पेसक्राफ्ट से अचानक संपर्क टूट गया है। यह समस्या पावर फेल होने और सोलर पैनल सही दिशा में न रहने के कारण हुई है। आज के सेशन में हम समझेंगे कि आखिर प्रोवा 3 मिशन है क्या, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इससे संपर्क टूटने के पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं आसान तरीके से ऑनलाइन माध्यम में इसकी तैयारी करना, तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है बहुत ही कम कीमत पर, जिसकी पहली ईएमआई है 24,999 रुपए और दूसरी ईएमआई है 15,000 रुपए की। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और कम कीमत में मिल जाएगा। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जिसमें आपको 3 लिंक मिलेंगी, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स के। ये तीनों के बैच शुरू होने वाले हैं, तो आप जल्दी से इसमें एडमिशन ले लीजिए क्योंकि यह ऑफर सीमित समय के लिए है। इसके अलावा कूपन कोड इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कम कीमत में मिलेगा। इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है? मान लीजिए आपने इसमें एडमिशन लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप किसी भी नजदीकी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। इस मौके का फायदा उठाएं। इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कॉल करें 8750187501 पर। इसके अलावा आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। हमारी आज की खबर संबंधित है दरअसल प्रोवा 3 से, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन था प्रोवा 3। ध्यान रखें, इसके प्रक्षेपण का श्रेय भारत को ही जाता है क्योंकि प्रोवा 1, प्रोवा 2 की सफलता के बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत पर विश्वास किया। इसका मतलब कि भारत का अंतरिक्ष या हमारी भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो बहुत बेहतर काम कर रही हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। प्रोवा 3 मिशन है क्या? अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट मिलकर कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाए, यही है प्रोवा 3 मिशन। और कृत्रिम सूर्य ग्रहण के बनाने से एक रहस्यमयी कोरोना का अध्ययन संभव हो पाएगा। रहस्यमयी कोरोना यानी हम जानते हैं सूर्य के बाहरी वातावरण का, बाहरी वायुमंडल का अध्ययन, और इसी अध्ययन के लिए प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। यह अपने तरीके का पहला ऐसा मिशन है। क्यों? हम आगे जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रोवा 3 मिशन को। प्रोवा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए द्वारा एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन यानी आईओडी मिशन है। देखिए प्रोवा 3 मिशन कैसे एक ऑर्बिट में काम करेगा, यानी कि देखिए ये है सन, ठीक है, और इसके ही आप देखिए पैरेलल में यहां पर होगा पहला सैटेलाइट, ठीक है, और इसी के ही 150 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर होगा क्या? दूसरा सैटेलाइट। यानी ये दोनों सैटेलाइट एक साथ मूव करने वाले हैं 150 मीटर की दूरी पर, और ये दोनों सैटेलाइट का नाम भी अलग है और इनका काम भी अलग है। समझते हैं कि क्या है। इनमें 2 सैटेलाइट यानी 2 कृत्रिम उपग्रह हैं। पहला है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट। कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा? ये सूर्य की तस्वीरें खींचेगा। और दूसरा है ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट। और ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट यहाँ क्या करेगा? यह सूर्य की तेज रोशनी को ब्लॉक करेगा। तेज रोशनी को ब्लॉक करेगा, इसका मतलब पृथ्वी से जो भी देखेगा उसे लगेगा कि सूर्य ग्रहण की स्थिति है। सूर्य ग्रहण कैसे बनता है ये भी हम जानते हैं। मान लीजिए ये सन है और यहाँ पर है अर्थ, और इन दोनों के बीच में अगर मून आ जाए यानी चंद्रमा आ जाए, तो सूर्य की रोशनी कहाँ आ गई? चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ी। चंद्रमा की परछाई जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी पर सूर्य की ये वाला हिस्सा, इसकी रोशनी ब्लॉक हो गई। इसका मतलब सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, और इसी स्थिति को कहा जाता है सूर्य ग्रहण की स्थिति। और यहाँ पर जो ये 2 सैटेलाइट हैं, ये 2 सैटेलाइट दरअसल कृत्रिम सूर्य ग्रहण की स्थिति बनाएंगे, जिससे सूर्य के बाहरी हिस्से या बाहरी वातावरण या वायुमंडल कोरोना का अध्ययन संभव हो पाएगा। और इसी के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये दोनों लगभग 150 मीटर दूरी पर साथ साथ उड़ते हैं और कृत्रिम सूर्य ग्रहण यानी आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स बनाते हैं, ताकि सूर्य के बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना का अध्ययन किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या था? इस प्रोवा 3 मिशन की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष में सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन करना,
सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग ये मिशन का एक अपने आप में इंपॉर्टेंस है। सटीक फॉर्मेशन यानी दोनों सैटेलाइट का जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सटीक बना रहे, इस तरीके के अध्ययन को, इस तरीके के आप कह सकते हैं कि मिशन को लॉन्च करना और ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने संभव कर दिया है। कोरोनाग्राफ की बात करें, जो हमारा पहला स्पेसक्राफ्ट है, यह कोरोनाग्राफ अंतरिक्ष यान इसे कहा जा रहा है, आप कह सकते हैं कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, CSC। और ऑकल्टर अंतरिक्ष यान की बात करें, जिसे क्या कहा जा रहा है, OSC। एक साथ स्टैक्ड कॉन्फ़िगरेशन में उड़ान भरेंगे। स्टैक्ड कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का समय, स्थिति, इन दोनों के बीच डिस्टेंस, ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल नियत है, बिल्कुल निश्चित है। तो आइए देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में क्या बातें कही गई हैं। अगर हम बात करें प्रोवा 3 की विशेषताओं की, उससे पहले समझते हैं कि इसका संपर्क टूटा क्यों, संपर्क के पीछे क्या वजह है। दरअसल फरवरी 2026 में कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट, जिसकी हमने बात की, CSC, इसमें तकनीकी खराबी देखने को मिली। इसका कारण क्या बताया जा रहा है, तकनीकी खराबी का कारण है इसका जो पैनल है, सोलर पैनल है, वो सूर्य की तरफ इसकी दिशा थी, जैसे एनर्जी मिल रही थी, ऊर्जा मिल रही थी। इस सोलर पैनल की सूर्य की ओर दिशा ना होने की वजह से ऊर्जा में कमी आ गई, ऊर्जा खत्म होने लगी। तो कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी, एक तो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, दिशा नियंत्रण इसका बिगड़ गया, चेंज हो गया। दूसरा, सोलर पैनल सूर्य की तरफ ना होने की वजह से ऊर्जा खत्म हो गई। ऊर्जा के खत्म होने की वजह से इस स्पेसक्राफ्ट में क्या कंडीशन देखने को मिली, ये सर्वाइवल मोड में चला गया, जिससे स्पेस एजेंसी को इससे संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही है। तो ये प्रमुख कारण बताया जा रहा है इसके संपर्क के टूटने का। हालांकि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सोलर पैनल जैसे ही सूर्य के सामने आए, शायद ऊर्जा मिले और ये स्पेसक्राफ्ट फिर से काम करने लगे। जानते हैं कि आखिर इतना मुख्य, इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये मिशन। सटीक संरचना इसकी उड़ान। प्रोवा 3 विश्व का पहला सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है, हमने देखा भी, सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन ये पहला है अपने आप में विश्व में, ठीक है। दूसरा, इसके उपग्रहों की संरचना। दोनों उपग्रह सूर्य के साथ पंक्तिबद्ध होकर, हमने देखा भी यहाँ सन है और यहाँ दोनों उपग्रह हैं, ये सूर्य के साथ पंक्तिबद्ध होकर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से, ये मिशन 150 मीटर की डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, सैटेलाइट में, और ये पंक्तिबद्ध होकर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 150 मीटर की दूरी पर एक निश्चित संरचना बनाए रखेंगे। अगर बात करें इनके दोलन और अवरोधन की, बात करें दोलन की, इनका जो दोलन है वो कैसे होगा, तो जो ऑकल्टर की हमने बात की, ऑकल्टर और डिस्क इसको अवरुद्ध करेगा, जिससे CSC जो हमारा कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट है, इसको सूर्य के धुंधले यानी कोरोना या बाहरी वायुमंडल का लगातार निरीक्षण करने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की बात करें तो यह मिशन निम्नलिखित का प्रदर्शन करने के लिए एक कक्षीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगा, जैसे मिलन स्थल और निकटता संचालन। दूसरे इसकी और इंपॉर्टेंट प्रौद्योगिकियों की बात करें तो फॉर्मेशन फ्लाइंग प्रौद्योगिकियां, फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ेगी, फ्लाइंग करेंगे, ये प्रौद्योगिकी भी इसमें काम कर रही है। और मिशन नियंत्रण के लिए नवीन मेट्रोलॉजी सेंसर और नियंत्रण एल्गोरिथम भी इसमें शामिल हैं। वैज्ञानिक की अगर हम बात करें कि आखिर वैज्ञानिक अवलोकन कैसे होगा इसमें, तो मिशन का उद्देश्य है सूर्य की कोरोना के निरंतर दृश्य उपलब्ध कराना। जो सूर्य है इसकी बाहरी वायुमंडल की बात की गई है यहाँ, इसकी निरंतर दृश्य जब उपलब्ध कराए जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से और बेहतर एनालिसिस हो पाएगा, डीप एनालिसिस हो पाएगा। सौर अवलोकनों पर मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा हमें उपलब्ध हो पाएगा, मिल पाएगा। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। आपको इस सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है, प्रोवा 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करना, ऑप्शन बी सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करना, ऑप्शन सी चंद्रमा पर पानी की खोज करना, ऑप्शन डी अंतरिक्ष में नए ग्रह ढूंढना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।